पाकिस्तान के सूबा पंजाब के साबिक गवर्नर सलमान तासीर का कत्ल जनवरी 2011 में हुआ था। इन्हीं के मुहाफिज मुमताज़ कादरी ने इनका कत्ल किया था, जिन्हें बाद में अदालत ने मौत की सज़ा सुनाई थी। जनवरी में इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट में सलमान तासीर जब अपने एक दोस्त के साथ खाना खा रहे थे तो मुमताज़ कादरी इन पर अपने निशाने के ज़ाविये के मुतल्लिक सोच रहे थे। इस रोज़ इससे पहले भी वो 3 बार इन पर फैसलाकुन शॉट के लिए कोशिश कर चुके थे, लेकिन नाकाम रहे थे। जब सलमान तासीर खाना खाकर अपनी कार की तरफ बढ़े तो कादरी को इसके लिए सही मौका मिला। मुमताज़ कादरी ने इन पर 27 बार फायर किया और इसमें इन्हें महज 3 से 4 सेकंड लगे। इसके बाद कादरी ने अपने हाथ हवा में उठाते हुए सलमान तासीर के दूसरे गार्ड से कहा कि इन पर गोली चलाने के बजाय वो इन्हें गिरफ्तार कर ले, और इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुमताज़ हुसैन कादरी को अडयाला जेल में फांसी दे दी गई। इनके अहले खाना को जेल इंतज़ामिया में मुमताज़ हुसैन कादरी की तबीयत ख़राब होने की इत्तला देकर सरकारी गाड़ी में जेल बुलवाया, जहां इनकी अहलिका खाना से आखिरी मुलाकात कराएगी। लेकिन अगर माजी पर नज़र दौड़ाएं तो इस तरह के केसेस में ऐसी सज़ाओं पर कभी अमल नहीं हुआ। मकतूल सलमान तासीर पीपल्स पार्टी के रहनुमा कासिम ज़िया और मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन के रिश्तेदार और मशहूर शायर फैज़ अहमद फैज़ की एहलिया एलस फैज़ के भांजे थे। लाहौर में 1946 में पैदा होने वाले सलमान तासीर के वालिद डॉक्टर मोहम्मदीन तासीर शायर, अदीब और दानिश्वर थे। इनके वालिद वो पहले हिंदुस्तानी थे जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से अंग्रेज़ी अदब में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। इनके वालिद लाहौर के मशहूर इस्लामिया कॉलेज के प्रिंसिपल थे। कम उम्री में ही इनके वालिद इंतकाल कर गए, ताहम वो वफ़ात से पहले इनकी तालीम और तरबियत के लिए कुछ रकम छोड़ के गए थे। इनकी वालदा ने इनको तालीम के लिए बरतानिया भेजा, जहाँ वो दिन को काम और रात को स्टडी करते थे। उन्होंने 1980 की दहाई में जनरल ज़िया के हाथों साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के खात्मे और फिर इनकी गिरफ्तारी और फांसी के खिलाफ एहतजाजी मुज़ाहिरों में हिस्सा भी लिया और जेल भी काटी। अपने सियासी कैरियर के दौरान सलमान तासीर 16 बार गिरफ्तार और कई बार नज़रबंद हुए। उन्होंने सन 1980 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सवाने उम्री भी लिखी। 1988 के इंतखाबात में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर लाहौर से पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 1990 में डिप्टी अपोजिशन लीडर और बाज़ां कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर खिदमात सर अंजाम देते रहे। सलमान तासीर को 2008 में साबिक फ़ौजी सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब का गवर्नर मुकर्रर किया था। इनकी तैनाती की सिफारिश फरवरी 2008 के इंतखाबात के बाद बरसरे इक़्तिदार आने वाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की थी। बाद सियासतदानों का ख्याल है कि सिफारिश करने वालों में मौजूदा सदर भी शामिल थे। बेनज़ीर भुट्टो के करीबी साथी समझे जाने वाले सलमान तासीर ने सन 1990 और 93 के अलावा सन 1997 के आम इंतखाबात में लाहौर से कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए इलेक्शन लड़ा, ताहम वो कामयाब ना हो सके। बादशाह उन्होंने अमली सियासत को खैरबाद कह दिया और अपनी तमाम तर तवज्जो अपने कारोबार पर मुस्तहकम करने पर मरकूज कर दी। सलमान तासीर ने 1995 में वर्ल्ड कार्ड की बुनियाद रखी, जो इस वक्त पाकिस्तान में टेलीकॉम के निजी शोबे की एक अहम कंपनी है। वो वर्ल्ड कार्ड ग्रुप और फर्स्ट कैपिटल के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की हैसियत से भी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा इनके बिजनेस ग्रुप की मलकियत में बिजनेस प्लस नामी एक न्यूज़ टीवी चैनल, विकेट प्लस नामी बच्चों का टीवी चैनल, डेली टाइम्स नामी अंग्रेज़ी अखबार और रोज़नामा आजकल नामी उर्दू अखबार भी है।